हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिजीत कुमार है और अभी हम लोग जो है वॉल्यूम प्रोफाइल को कैसे यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल वे में मैं आपको वो बताने वाला हूँ। मेरे प्रीवियस जितने भी वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो उस सभी वीडियोस में मैंने थ्योरी पार्ट को कवर किया था। हालांकि उस नॉलेज से आपको कॉन्सेप्ट का क्लियरेंस मिल सकता है, बट प्रैक्टिकल वे में कैसे मार्केट में इसको ट्रेड किया जाए और इससे प्रॉफिट निकाला जाए, उसके लिए आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। उससे क्या होगा, मार्केट में आप इसको एक प्रोफेशनली वे में इसको अप्लाई करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो अभी सबसे पहले ये आपके सामने जो चार्ट शो हो रहा है, ये मोटिवेव का टर्मिनल है। इस टर्मिनल में क्या होता है, हमें वॉल्यूम प्रोफाइल जो ड्रॉ करने का मौका मिलता है वो एक लेवल 2 ओरिएंटेड डाटा पे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमें नॉइस नहीं मिलती है उतनी देखने को। जो एक्चुअल जो प्राइस जिस तरीके से प्रिंट होता है, हम उस तरीके से सारा काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं एटलीस्ट आपको ड्रॉ करना बताता हूँ कि ये वॉल्यूम प्रोफाइल किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरे फेवरेट जोन में मैंने ये इंडिकेटर को मार्क करके रखा हुआ है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं दिन के शुरुआत से लेकर के दिन के अंत पे ले जा करके मैंने इसको छोड़ा। अगर मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ बस शुरू से लेकर के अंत तक, तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। हालांकि अगर आप इससे डायरेक्टली ट्रेड करने जाओगे तो इससे आपका काम नहीं बनने वाला है। इसमें कुछ चेंजेस हमें करनी पड़ती है। सबसे पहले हमें चेंजेस करना पड़ता है टिक इंटरवल को 5 पे। ये क्यों कर रहे हैं, ये करने का रीज़न ये है कि हमें जो नॉइस होता है वॉल्यूम में, वो नॉइस क्लियर होता है अगर हम टिक इंटरवल 5 पे ले जाते हैं। तो आप अप्लाई कर दीजिए, फिर आप डिस्प्ले में आइए। उसके बाद ये वॉल्यूम प्रोफाइल जो ड्रॉ होता है, कोशिश करिए इसको लेफ्ट साइड से देखने के लिए, क्योंकि जितने भी लेफ्ट साइड के जो कैंडल्स होते हैं वो एक पास्ट होता है, और राइट साइड का जितना भी कैंडल होता है वो एक फ्यूचर प्रिंट होते रहता है। तो आपको वो देखने में क्लियर होगा। एंड ये बाय डिफ़ॉल्ट पीओसी लाइन जो होता है वो एक्टिव नहीं होता है, तो इसको जो है अप्लाई करने पड़ेगा आपको। उसके बाद ये इनेबल हो जाएगा। तो अब इसको आप कट कर दीजिए। अब आपके सामने दिख रहा होगा कि ये वॉल्यूम प्रोफाइल का चार्ट कुछ इस तरीके का ऑन है। ठीक है, एक्टिव है। तो इसमें आपको मैं 3 लाइन का मतलब बता देता हूँ। ये वैल्यू एरिया लो है, ये पीओसी है, और ये वैल्यू एरिया हाई है। हमें इसके बारे में तो ऑलरेडी थियोरी वीडियोस में हमने कवर कर रखा है, तो यह चीज़ को हम यहाँ पे रिपीट करेंगे नहीं। हम इसमें डायरेक्टली बात करेंगे कि ये चार्ट में ड्रॉ करके हमें करना क्या चाहिए। हमारा स्टेप 1, हमें क्या चीज़ करना चाहिए जो हमें बताएगा कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स यही करते हैं और ये राइट वे है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसमें दो एरिया समझना है, कहाँ पे सबसे कम वॉल्यूम है और कहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। वो क्या करेगा, वो एक लेवल की तरह काम करेगा, और मैं ये भी कह सकता था कि वो एक सपोर्ट और रजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बट मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, कभी भी वॉल्यूम प्रोफाइल को सपोर्ट या रजिस्टेंस की तरह ना लें, क्योंकि वो एक इंडिकेटर है जो प्राइस को कैलकुलेट करता है टाइम को इग्नोर करके। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पे हम ड्रॉ करने वाले हैं एच और एल पे जोन। उससे क्या है, हमें ये पता लगेगा कि कहाँ पे मार्केट में जोन क्रिएट हो रहा है। तो सबसे पहले आपके सामने एक ये दिख रहा है। ठीक है, ये एक जोन है। ओके, फिर हमारे पास एक जोन और आता है जिसको मैं ऐसे अगर आप विंडो यूज़र हैं तो कंट्रोल C करके इसको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मेरे पास मैक है तो मैं कमांड ऐसे टेप करके मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ये देखो, ये इस तरीके से ये बन जाता है ऑटोमेटिकली। उसके बाद इसमें देखिए, उसके बाद मैं इसको थोड़ा और नीचे लाता हूँ। उसके बाद एक और नीचे है मेरे लिए, जस्ट मैं उसको पास भी चला जाता हूँ, ये है। और एक लास्ट है यहाँ पे। तो आप देख रहे होगे कि मैंने ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल से मैंने इतने सारे जोन निकाल दिए। उसके बाद अगर आप डिलीट भी कर देते हो ये वॉल्यूम प्रोफाइल को, तो आपको शो हो रहा होगा कि किस तरीके से मार्केट जो है एक मूवमेंट कर रहा है। तो उस जो जो स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किए हुए हैं, उस स्ट्रक्चर को वो रिस्पेक्ट कर रहा है। और ये ऐसा तो है नहीं कि वॉल्यूम प्रोफाइल प्राइस के मूवमेंट होने के बाद वो ड्रॉ होता है। वो तो पहले ही वॉल्यूम प्रोफाइल के वो सारे एंगल्स दिख जाते हैं, वहाँ पे वॉल्यूम दिख जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है। जिस स्ट्रक्चर को अगर आपने मास्टर कर लिया, तो आपको अगर ऑर्डर फ्लो नहीं भी आता है तो वो आपका बैकबोन है, स्ट्रक्चर ट्रेड करना। आप नेकेड चार्ट पे अगर आप स्ट्रक्चर में काम करते हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। तो आप स्ट्रक्चर में मास्टरी करिए। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्ट्रक्चर से प्राइस पहले इसको स्ट्रक्चर चेंज करता है, रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है। फिर यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, और अंत अंत में क्या होता है, प्राइस जब स्ट्रक्चर ब्रेक करता है तो पिछला सपोर्ट एरिया पे आके रेस्ट करता है। और
मैं उस पर नहीं बात करूंगा अभी कि कल मार्केट जो है उसके अगले दिन क्यों गैप अप खुला, हालांकि वो अभी इस वीडियो का पार्ट नहीं है। तो हमने देखा कि एक दिन में कैसे वॉल्यूम प्रोफाइल मैंने ड्रॉ किया, उसके लेवल्स मैंने कैसे कैसे निकाले। अब ये सेम चीज़ मैं क्या करूंगा, एक सुझाव है, पर्सनल सुझाव है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, ये किसी बुक में नहीं लिखा है। आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस डे के सभी डाटा को कंबाइन करके नेक्स्ट डे के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। अब वो कैसे करोगे, लेट्स एज्यूम मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं गया, मैंने प्रीवियस डे के डाटा को ऐसे कर दिया, ठीक है। इसको मैं फिर से वो सारी चेंजेस में कर देता हूँ, इसको मैं लेफ्ट कर देता हूँ, और ये, तो अभी अगर आप देखोगे तो ये, मान लीजिए आपके सामने ये पीओसी लाइन जो आपको यहाँ दिख रही है, ये वाली लाइन, ये बिल्कुल यहाँ तक ऐसे जाएगी। तो देख रहे हो ये किस तरीके से एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, जब वो ब्रेक हो रहा है तो वहां पे रिटेस्ट कर रहा है और मार्केट ड्रॉप हो रहा है। तो आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये सपोर्ट को, जो मैं एक्सटेंड करूँ ये जोन को, तो ये एक सपोर्ट की तरह भी काम कर रहा है। सेम चीज़ को अगर मैं यहाँ भी अगर मैं एक्सटेंड करूँ, इस चीज़ को अगर मैं यहाँ भी एक्सटेंड करूँ, तो देख रहे हो ये लेवल पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट, जब ब्रेक कर रहा है रिटेस्ट कर रहा है फिर मार्केट नीचे आ जाता है। तो इस वीडियो में आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से वॉल्यूम प्रोफाइल को अप्लाई करना है, और उससे हमें ट्रेड करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम इससे जोन्स कैसे निकाल सकते हैं। अगर इससे आप मार्केट में जोन निकालना सीख गए तो क्या होगा, एक कहानी सुना होगा आप लोगों ने कि अगर मान लो एक इंसान तीन इंसान को नहीं हरा सकता, क्योंकि एक के मुकाबले तीन मुश्किल होगा, लेकिन अगर वो तीन को पार्ट बाय पार्ट अलग कर दो तो हो सकता है वो जीत जाए। तो सेम वही क्या कर रहे हैं, हम मार्केट को तीन टुकड़े में बांट देते हैं, वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो और पीओसी। उससे क्या होता है, मार्केट सपोर्ट जोन में है, रेजिस्टेंस जोन में है, मार्केट हाई में है या लो में है, वो हमें पता चलता है। तो ये गोल्ड का चार्ट ट्रेड करना आपके लिए इजी हो जाएगा, मैं ये तो नहीं कहूँगा, बट गोल्ड का चार्ट में आपका ग्रिप काफ़ी अच्छा बन जाएगा। ग्रिप बनाना और इजी होना चार्ट में बहुत डिफरेंट है। तो ये चीज़ पे आप ध्यान रखिए और इस चीज़ को आप ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, सारी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ। मैंने इन सारी चीज़ों को मैंने हटा दिया और मैं क्या करता हूँ, आज का मार्केट जो है, मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बेसिकली आज हमारे पास 29 जुलाई हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कल का चार्ट कंबाइन करते हुए मैंने एक वॉल्यूम प्रोफाइल ड्रॉ किया। सेटिंग मैं कर दे रहा हूँ इसको 5 पे, ठीक है, और इसका भी पीओसी मैं लेफ्ट साइड कर दे रहा हूँ, इसको मैं इनेबल कर दे रहा हूँ। तो ये चीज़ क्या है, ये बता रहा है कि देखो इस तरीके से इसकी वैल्यू एरिया हाई है, वैल्यू एरिया लो है और पीओसी है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्केट जो है ऑटोमेटिकली वैल्यू एरिया हाई से रिटेस्ट करके नीचे आ रहा है, और यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्केट वैल्यू एरिया हाई के ऊपर तो गया है, लेकिन ये एलवीएन को रिटेस्ट करके मार्केट वहाँ से नीचे आ गया है, और पीओसी पे सपोर्ट लेकर के एक बार फेक ब्रेकडाउन दिया है और फिर मार्केट ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आपको दिख रहा होगा कि देखो यहाँ पे जो ब्रेकआउट, सॉरी फेक ब्रेकआउट जो दे रहा है वो काम नहीं किया, तो मार्केट नीचे से कैसे ऊपर जा रहा है। तो आपको हमेशा वहां पे क्या होगा, एचवीएन नहीं तो एलवीएन देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसी चीज को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, आज के करंट मार्केट में ले आते हैं इसको। तो ये करंट मार्केट में लाते ही क्या हो गया, इसके मूवमेंट जो है थोड़े से चेंज हो जाएंगे, पीओसी वहीं पे आ गए। अभी क्या है, कल का एच बी एन एल बी एन आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी जोन बना के देगा। अगर आप इसको हटा भी देते हो, आप आज के दिन में बस एक ड्रॉ करते हो, देखो यहाँ पे ये ड्रॉ हो गया। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, फिर से चेंज कर देता हूँ, इसको मैंने 5 कर दिया, इसको लेफ्ट कर दिया और ये इनेबल कर दिया। अब देखो यहाँ पे, इसको एक्सटेंड करके देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप, अगर आप डायरेक्टली यूज़ करोगे, कोई अनाड़ी आदमी अगर इसे यूज़ करेगा तो उसके साथ प्रॉब्लम ये होगा कि वो पीओसी को मानेगा सपोर्ट, और वो कहेगा भाई मैंने सपोर्ट पे ट्रेड लिया बट मेरा तो ऐसे हो गया। तो हमें वो चीज़ें नहीं करनी है, हमें इसमें जोन्स निकालने हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या है, इस एरिया में क्या हो रहा है कि आपका जो मार्केट है एक सपोर्ट लिया है बट क्लियर नहीं है, तो हम ये ट्रेड तो नहीं कैच कर पाएंगे। बट जब मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो ये जो रिटेस्ट ले रहा है, तो यहाँ पे आपका एक बन रहा है एरिया, ठीक है।
और अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ साथ फुटप्रिंट चार्ट को फॉलो करोगे तो आपको वो नंबर्स दिखेंगे। इसके साथ क्या हो रहा है, मार्केट ने ऊपर गया, उसके बाद अगर आप यहाँ पे अगर आप सेल करते पीओसी के ऊपर, वैल्यू एरिया हाई के ऊपर, तो मार्केट थोड़ा नीचे गया, रिटेस्ट लिया, यहाँ पे छोटा सा स्कैल्प कर सकता है करने वाला इंसान। फिर क्या कर सकता है, जो बाय का सोचेगा वो क्या करेगा, आप एक बार उस पर फोकस करिए। तो जो इंसान बाय करने का सोचेगा वो देखेगा यहाँ पे कि भाई सबसे कम वॉल्यूम कहाँ है, तो वैल्यू एरिया लो यहाँ पे है। तो उसने क्या किया, वैल्यू एरिया लो ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद मार्केट जो ऐसे ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, फिर उसने बाय किया। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। हालांकि मैंने 2-3 एग्जांपल दिया है, इससे क्या होगा, वॉल्यूम प्रोफाइल को कैसे यूज़ करते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसमें मैंने बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस इसके रिगार्डिंग अपलोड करके रखा हुआ है, तो प्लीज़ मेक श्योर करें आप उसको रिपीट करके देखें, तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू।